जी, तो अब तक जो लोग अप्लाई कर चुके हैं या जो करने वाले हैं वो 3 वीडियोज़ मेरी यूट्यूब पर देख लें। साथ अब ये ज़रूर देखें क्योंकि कुछ चेंजेस हो गई हैं, क्योंकि उनका सिस्टम क्रैश कर गया। इतनी ज़्यादा ईमेल्स आई उनके पास, इतने ज़्यादा प्रोफाइल्स गए कि उनका सिस्टम ठीक काम नहीं कर रहा। अब प्रॉब्लम ये है कि जो लोग अप्लाई कर चुके हैं तो 18 से उन्होंने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि 24th को फिर इतना रश होता है कि कोई भी बंदा लॉग इन ना कर सकता। ठीक है जी। तो अब आपको मैं बताता हूँ कि लोगों को जो मुश्किल आ रही है और आगे समझने में मसला आ रहा है वो इसमें आ रहा है कि जो ही जाकर वो इसको लॉग इन करते हैं, यहाँ आप अपना ईमेल एड्रेस डालते हैं। जैसे ही आप उसको लॉग इन करेंगे, वो साथ ही आपको एक मैसेज देता है कि इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। ठीक होगी बात जी। तो इसलिए इसको आप आराम से काट दें या रहने दें, अभी इधर ही हम पहले चलते हैं जो मैं एक्टिवेट करवा चुका हूँ अपने बाकी अकाउंट्स के ऊपर। अब मैं आपको बताता हूँ कि सिस्टम क्या बना है। अब मैं इसमें आपको सारा कुछ बताऊंगा कि कैसे आपने लॉगिन करना है और आपके मसले कैसे हल होंगे। जैसा कि आपने सुना कि ये फरमा रहे थे कि कनाडा ने अपनी न्यू फाउंडलैंड ने अपनी जॉब्स बताना शुरू कर दी हैं। इन साहब ने बेसिकली क्या बेईमानी की है, ये जो मैंने आपके सामने पेज खोला हुआ है न्यू फाउंडलैंड कैरियर्स, जाके गूगल पे लिखें तो ये वाली दूसरे नंबर पर जो वेबसाइट है इसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद देखें न्यू फाउंडलैंड के अंदर जितने भी आपके कैरियर्स होंगे वो सब यहाँ पर ओपन हो जाएंगे इस तरह से। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पर जाकर पब्लिक कैरियर अपॉर्चुनिटीज, यहाँ इसको क्लिक किया तो ये वाला पेज खुल गया। ठीक है जी। वो लोड कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता, के सामने ये आ गया। अब आप इसको देखें कि इसका कोई ताल्लुक उस इमिग्रेशन फेयर के साथ नहीं था, तो किस किस तरह के बेईमान, जाहिल और 2 नंबर लोग बैठे हैं जो आपको गुमराह कर रहे हैं। आज 133 जॉब्स हैं। उस दिन जिस जिस दिन इन साहब ने वीडियोस बनाई थी तो उस वक्त ये 136 थी। ये आगे पीछे होती रहती हैं। ये एक अलग वेबसाइट है, इसका उस वेबसाइट से कोई ताल्लुक नहीं है। ये देखें, जॉब्स ही जॉब्स हैं और जॉब्स ही जॉब्स हर वक्त ही कनाडा में हर प्रोविंस की वेबसाइट के ऊपर मौजूद होती हैं। तो इसलिए इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं था। तो मैंने सोचा कि आपको ज़रा इस फ्रॉड से भी बता दूं। देखें, ये वीडियो चूंकि लंबी होगी इसलिए आपके लिए ज़रूरी है, जो टिकटॉक वाले हजरात हैं, कि वो यूट्यूब चैनल नेमान पर तशरीफ़ लाएं ताकि पूरी वीडियो देख सकें। इसके साथ फिर मैंने एक चीज़ आप लोगों को और दिखाई। हाँ जी, क्या हाल है? जेड़ा जेड़ा बंदा आना जनाब, असा कनाडा जाना चाहता, कन्ने उंगली मार के मैल काट के कान साफ करके सुने ताकि बाद दोबारा बाना ना पवे। जेड़ा जेड़ा बंदा कनाडा जाना चाहना है ना, बिल्कुल फ्री वीजा 24 जनवरी तक 1.5 मिलियन मतलब 15 लाख वीजा, जिसने तुसा भी हो सकने कुछ किस्मत। अच्छा, मैंने जब इस बंदे को देखा तो मुझे बड़ा गुस्सा आया कि ये कैसे अपनी जहालत की वजह से या फ्रॉड करने के लिए, क्योंकि मुझे नहीं पता था ये कौन है। इसका नाम अरसलान शब्बीर। ये 2 बंदों ने कमेंट किया, फिर उन्होंने मुझे कमेंट करके बताया कि जी आप कह रहे हैं कि ये फ्रॉडी है, तो ये तो कोई पैसे नहीं मांग रहा। देखिए, मेरा मकसद ये नहीं था मैं बताऊं कि ये पैसे मांग रहा है या नहीं मांग रहा। ये गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है और उससे लोगों को गुमराह कर रहा है। ये बात समझ गए? तो जो बंदा भी गुमराह करता है, अब इसकी वजह से कितने कंसल्टेंट्स और एजेंटों के हाथ लोग लूटे गए हैं, क्योंकि इसने कह दिया कि 15 लाख वीजे दे रहा है। 15 लाख वीजे न्यू फाउंडलैंड नहीं दे रहा। इसके पास कोई मालूमात नहीं थी। तो अरसलान शब्बीर साहब के जो मैंने एतराज़ात किए कि ये फ्रॉडी है, तो जो गलत खबर देना भी फ्रॉड होता है, बेईमानी होती है। अगर आपको खबर ना हो तो आप आराम से बैठें सुकून से, जैसे मैं अभी तक सुकून से बैठा था कि लॉगिन कैसे करना है, कि पहले कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करूं। जब वो आ जाएगी तो फिर जैसे अब मैं वीडियो बनाने लगा हूं उस तरह से फिर हम इसकी वीडियो बना दें। तो ये 2-3 लोगों को उस पर ज़रा हुआ एतराज़, तो मैंने उनको जवाब भी दिया कि ये अपनी जहालत की वजह से लोगों को गुमराह कर रहा है। मेरा तो कोई इससे कंसर्न नहीं है कि ये पैसे कमाता है या नहीं कमाता। अब आप आ जाएं कि अब हुआ क्या ना। बेसिकली ये देखें, ये आपको 2 ईमेल्स आई, ये देखें जो मैं अभी दिखा रहा हूं, जो पहले देखी गई हुई है। रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन, ठीक है जी, साथ ही जनवरी 8 की, बल्कि मैंने इस पर वीडियो भी बनाई। प्रोफाइल एक्टिवेटेड भी हो गया, क्लियर होगी बात। लेकिन जब मैं जाकर वहां एंटर कर रहा था तो वहां से वो इनवैलिड क्रेडेंशियल्स का मुझे आंसर कर रहा था। मुझे नहीं कर रहा था, पूरी दुनिया को कर रहा था। फिर मैंने इनको ईमेल की। अब ये ईमेल का जवाब नहीं देते क्योंकि इनके पास बहुत इस वक्त रश पैदा हुआ है। फिर मैंने इनको टेलीफोनिक कांटेक्ट किया,
इन्होंने आउटसाइड कनाडा की वजह से उस पर भी मुझे कोई जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। फिर मैंने अपने उस्ताद से जो गोरा था उससे कांटेक्ट किया और मैंने उनसे कहा ज़रा मसले का हल बताएं। उन्होंने कहा यार इनके साथ हुआ ये है कि इन्होंने प्रोफाइल एक्टिवेटेड, ये सब के उस वक्त जिनके किए थे, कुछ के चल रहे हैं कुछ के नहीं चल रहे। जिनके नहीं चल रहे उसका आसान तरीका ये है, अब ज़रा गौर से सिस्टम को देखते जाएं। आप इस पे जाएंगे रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन वाली ईमेल पर, दोनों आपके पास मौजूद होंगी। यहां जाकर अब आपने लिंक को क्लिक करना है। जैसे ही आप लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके पास ये देखें, मैं दिखाता हूं अभी आपको, प्रोफाइल एक्टिवेटेड, ये मैंने अभी करवाई है 7:38 पर, कोई तकरीबन 2-2.5 घंटे पहले अभी ना। ठीक है, अब इस ईमेल को आप एक दफा गौर से पढ़ लें। सेम वही है कि दिस इज कंफर्मेशन दैट योर प्रोफाइल हैज बीन सक्सेसफुली एक्टिवेटेड। ठीक होगी बात जी? अच्छा, जबकि यही ईमेल हमें 8 तारीख को उसी दिन आ गई थी कि दिस इज अ कंफर्मेशन दैट योर प्रोफाइल हैज बीन एक्टिवेटेड, सक्सेसफुली एक्टिवेटेड। ये देखें, क्लियर होगी बात जी? इनका हुआ यह कि इन्होंने प्रोफाइल सबके एक्टिवेट कर दिए, उसके बाद इनके सिस्टम ने उसका बर्डन नहीं बियर किया, जिसकी वजह से इनका सारा वो वॉश आउट हो गया। कुछ का एक्टिवेट हुआ कुछ का नहीं हुआ, लेकिन सिंपल तरीका यह है कि रजिस्ट्रेशन वाली ईमेल पर जाएं और रजिस्ट्रेशन वाली ईमेल पर जाकर आप लिंक को क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको ऐसा आएगा कि आपका हमने प्रोफाइल एक्टिवेट कर दिया, इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, इसको हालांकि क्लिक करने की जरूरत नहीं थी। तो ये मुझे इंफॉर्मेशन फिर कनाडा से मिली कि उनका सिस्टम चूंकि बैठ चुका है, किसी को वो ईमेल कर रहे हैं तो रंग बिरंगी चीजें। बहरहाल इन शॉर्ट बात यह है कि जब आप इसको करेंगे क्लिक तो आपका वो एक्टिवेट प्रोफाइल करके एक नई ईमेल वैसी भेज देगा जो वो पहले भी भेज चुका है। इसलिए अब जिसका लॉगिन ना हो वो इस लिंक को क्लिक करे और दोबारा एक्टिवेट करवा ले। अगर 1-2 दिन बाद दोबारा उसका डीएक्टिवेट हो जाए तो फिर इस लिंक को क्लिक करे और दोबारा एक्टिवेट करवा दे। ये है इसका टोटल नटशेल तरीका। ठीक होगी जी बात? अब देखें, अब मैं जाकर यहाँ पर इस प्रोफाइल से रिलेटेड जब अपना ईमेल डालूंगा तो ये आराम से मुझे अभी ओपन कर देगा। जिस इनवैलिड क्रेडेंशियल पर जो इसने पहले बताया था, अब चूंकि वो एक्टिवेट हो गया 2-2.5, तो लॉगिन होने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। ठीक है, ये सबका खोल रहा है, ये लिखा हुआ है क्लिक टू एंटर, लेकिन इसको अभी नहीं करना। ये साथ देखें, ये चैट है। ठीक होगी बात? इसको पहले समझ लें ये चैट किसके लिए है। आप यहां से चैट रूम्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहां से क्लिक करके पल में जाकर जो लोग ऑलरेडी इस वक्त अटेंडीज हैं जो इसको देखें, जैसे आमिर बशीर लिखा है, आमिर बशीर के साथ आप चैट कर सकते हैं जाके कि भाई आमिर भाई आप कहां तक पहुंच गए हैं। तलाल वसीम, ये सारी मुझे पाकिस्तानी लॉटरी लग रही है। ठीक है जी। अब्दुल जब्बार, ये कोई इंडियन या बांग्लादेशी लग रहा है। आचार्य साहब, मलिक रिजवान अमजद, तो इनके साथ जाके आप डिस्कस कर सकते हैं कि भाईजान आपके साथ क्या बनी। तो ये है चैट का फंक्शन। क्लियर होगी जी बात? इसको गौर से समझ लीजिए। ठीक है, अब ये अचानक मुझे एक और चीज भी याद आई, तो ये देखें 2 इंटरव्यू के फ्रॉडिये। देखें, ये जो फ्रॉडिया होता है ना, फ्रॉडिया कहने का मतलब है कि जो शख्स बगैर इंफॉर्मेशन, बगैर जाने इंफॉर्मेशन दे दे और उसको इंफॉर्मेशन बनाकर पेश कर दे, वो फ्रॉडिया है। मैं भी ये काम करूंगा तो मैं भी फ्रॉडिया, आप करेंगे तो आप हैं। अब इन दोनों की शक्लें जरा गौर से देख लें आप। ठीक है, इन्होंने इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी बताना शुरू कर दिए हैं, जबकि इंटरव्यू के क्वेश्चंस हर एक के फर्क होंगे और वो भी उनके होंगे जो शॉर्टलिस्ट होंगे, और वहां पर ज्यादातर जॉब्स कैनेडियंस के लिए हैं, नॉन कैनेडियंस के लिए नहीं है। अभी हम आगे जाके देखेंगे तो इंशाल्लाह हमें पता चल जाएगा। क्लियर है जी? तो इसलिए इस तरह के ना सब शुभ आवाजों से जो सोशल मीडिया पर मौजूद है बच के रहें, ये बर्बाद आपको करके रख देंगे। अब बहरहाल हम ये करते हैं कि एंटर होते हैं ताकि अब चेक कर सकें कि इसमें क्या कुछ है। ये जी, ये थी वर्चुअल इमिग्रेशन फेयर। 24 को भी ऐसे ही होगा। अब सबसे जो इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, वो ये है कि आप बेसिकली देखना क्या चाहते हैं ना, तो लोग नीचे फिर रहे हैं और इंफॉर्मेशन ले रहे हैं न्यू फाउंडलैंड की, डिफरेंट किस्म की। वो क्या चीज़ है? सबसे पहले ये लॉबी है, मीट एम्प्लॉयर्स। आप जो नौकरियां दे रहे हैं लोग, उनसे मिल लें। ठीक है, मैं अभी आपको पहले एक बर्ड आई व्यू दे दूं इन सारे का, फिर आपको कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ।
फिर ये देखें कि मीट यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस। तो जो न्यू फाउंडलैंड में यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं, आप उनमें देखें कि एडमिशन अगर आपने एज ए स्टूडेंट लेना है तो आपके पास क्या क्या चांसेस हैं। इमिग्रेशन सपोर्ट, ये डिफरेंट लैंग्वेजेस में आपके लिए जो सपोर्ट सिस्टम कायम किया है इन्होंने, उसको आप देखें, ये लोड होता जा रहा है। इंग्लिश, अरबिक, इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, तमिल, ठीक है ना, उन्होंने हर लैंग्वेज के हिसाब से यहाँ पर डाल दिया। तो यहाँ पर आप इमिग्रेशन से मुतल्लिक अपनी क्यूरीज कर सकते हैं। रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज में देखें दो चीज़ें हैं, एक वीडियोस है। वीडियोस इनकी पहले से तैयार शुदा हैं, 24 को भी ये मिलेंगी, 25 को भी मिलेंगी। अगर आप 24 तक भी इसको अटेंड ना कर सके तो परेशान नहीं होना, 25 को भी ना कर सके तो परेशान नहीं होना। ये लंबे अरसे तक ये वीडियोस अवेलेबल रहेंगी और आप इस पर लॉग इन होकर इनकी इंफॉर्मेशन लेते रहेंगे। पहले वीडियोस को क्लिक कर लें तो ये देखें जी, ये इंफॉर्मेशन है डिफरेंट चीज़ों के बारे में, और किसी यूनिवर्सिटी के बारे में, किसी एम्प्लॉयर के बारे में, इनकी जो मरीन इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में, ये सब वो रिसोर्सेज अवेलेबल है वीडियोस के। प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस, इसमें आप स्वैग्स आएंगे सारे ना, बैग्स। बाकी ये देखें, अब आपका ये जॉब्स है और एडमिशंस हैं और डिफरेंट तरह की चीज़ें हैं। आप इसमें से इनको क्लिक करके इसकी इंफॉर्मेशन लेते जाएंगे। जैसे मैं इसमें से अब ये आ गया आपका सामने, बिकम एन इंफॉर्मेशन सिस्टम स्पेशलिस्ट, इसको क्लिक करूँगा। चाहे तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड करें, PDF फॉर्मेट में उतरा है। अब ये जो है ना, ईस्टर्न एकेडमी, ये किसी एडमिशन के बारे में है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ ऑप्शंस है। ट्यूशन फीस उन्होंने लिखी है, ये देखें, इंटरनेशनल स्टूडेंट की कितनी फीस है, टोटल ट्यूशन फीस कितनी है, ये कितने क्रेडिट आवर्स का है, इसमें होगा क्या, कॉन्टैक्ट्स, उसकी वेबसाइट, ये सारी इंफॉर्मेशन, उसका QR कोड एटसेट्रा। यानी कि हर चीज़ के अकॉर्डिंगली मैं आपको किसी जॉब से मुतल्लिक दिखाता हूँ। जैसे देखेंगे लिखा है कि मेडिकल डॉक्टर्स रिक्वायर्ड। अब मेडिकल जो डॉक्टर्स रिक्वायर्ड हैं वो आपके, इसको ज़रा बड़ा कर लेते हैं, ये यहाँ नहीं होगा, इसको डाउनलोड करके ये बड़ा करेंगे। तो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, उनका प्रैक्टिस हिस्ट्री, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, आइडेंटिफिकेशन, ये देखें, ये असल में क्या था कि मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन, ठीक है जी। अब ये इनका कॉलेज है न्यू फाउंडलैंड का, द कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स। जैसे FRCS के लिए इंग्लैंड जाते हैं तो ये उसकी रिक्वायरमेंट से मुतल्लिक है, ठीक होगी जी बात। ये देखें, या ऐसा खुल जाएगा आपके सामने पेज, ये डिपेंड करता है, ऊपर आपके सामने आ सकता है। माई जॉब्स पे जाके देखेंगे तो अप्लाई की है। अभी मैं पहले जब चेक कर रहा था तो मैंने अप्लाई की है पेंटर की जॉब। अब मैं आपको अप्लाई करने का तरीका बताता हूँ कि आपने जॉब्स अपनी देखनी कैसे हैं और आपने इसको करना कैसे जी। तो मैं दोबारा लॉगिन करके आया हूँ क्योंकि मेरा जो था वो हैंग हो गया था पेज। तो ये कई दफ़ा आपका पेज हैंग होगा। ये प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है। अब ज़रा जाकर किसी एम्प्लॉयर से मिलते हैं। अच्छा, आपके पास एक रास्ता ये भी है कि जब आप वापस रिवर्स पेज पे जाते हैं तो पेज आपका वो घुमा देता है, सारे का सारा जो सिस्टम होता है जिस पर टैब्स बने होते हैं। तो आप ये इसको क्लिक करके भी ये जो 3 बार्स हैं अपने उस पूरे पेज को दोबारा खोल सकते हैं, ठीक है जी। इसमें हम ज़रा मीट एम्प्लॉयर्स करते हैं और फॉर एग्जांपल अब हम इसके पास देखते हैं कि ये जो नॉर्थ अटलांटिक है इसके पास कौन कौन सी जॉब्स हैं। इसे हमने जब क्लिक किया तो अब ये देखें ऐसे आपके सामने खुल जाएगा। तो आपने एम्प्लॉयर्स को क्लिक करके, दोबारा मैं आपको बताता हूँ, ये देखें मीट एम्प्लॉयर्स को क्लिक करना है अगर आपने जॉब्स देखनी है। मीट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस को करना है अगर आपने पढ़ाई लिखाई का कुछ देखना है अपना यहाँ पर। इमिग्रेशन सपोर्ट के लिए करना है। अब मैं आपको एक जॉब अप्लाई करके दिखाता हूँ कि वो कैसे करनी है। वहां आकर मैं नॉर्थ अटलांटिक को दोबारा क्लिक किया, इनके पास गए। इनके पास जी 3 नौकरी हैं। ये देखें नंबर ऑफ वैकेंसीज, डॉक्यूमेंट 3, इनको देखने की जरूरत नहीं है। जॉब वैकेंसीज 3, चले जी, कस्टमर सर्विस एसोसिएट,
डिलीवरी ड्राइवर और एक इनके पास बल्क फ्यूल ऑपरेटर। मिसाल के तौर पर मैंने ड्राइवर के लिए अप्लाई करा, मैं इसको व्यू करूंगा, ये आ गया कि ये चीज़ें सब चाहिए आपके इस जॉब के लिए, इसके ये काम है। अब देखें, मैंने जब जॉब के लिए अप्लाई करना है ना, तो मैंने जब प्रोफाइल बनाया था तो सीवी ऑलरेडी डाल दिया था, समझ गए। तो मैं सिर्फ इसको क्लिक करूंगा, ये देखें, तो मेरा ऑलरेडी ये जॉब अप्लाइड हो जाएगी। आगे आ गया, थैंक यू, योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड। बात को समझ रहे हैं? तो इस तरह से आपकी जॉब अप्लाई होती जाएंगी, आप एम्प्लॉयर्स के साथ कांटेक्ट करते जाएंगे। लेकिन आपके सीवी को कौन सा एम्प्लॉयर शॉर्टलिस्ट करेगा वो अभी आपको शायद पता नहीं चलेगा, शायद कुछ को लग जाए, लेकिन अभी 3 महीने तक भी आप इसको आराम से वेट कर सकते हैं। तो मीट एम्प्लॉयर में जाकर, ठीक है, मीट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। तो जिसने कोई एडमिशन लेना है तो ये देखें, आपके सामने खुल गए अब सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज। आप इसमें 1 बाय 1 देखते जाएं। ये मेमोरियल यूनिवर्सिटी, ये वाली जो है इनकी सबसे बड़ी है। आपके सामने कॉलेजेस और स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज आती जाएंगी, ये देखें जी, बस टोटल इतनी है। तो उसके बाद आपने जैसे मेमोरियल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, इसके 2 कैंपस हैं। इसके लिए क्या चीज़ें मौजूद हैं वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। किसी वक्त ऑनलाइन भी होगा इनका। ये 2 डॉक्यूमेंट है, अंडर ग्रेजुएट क्विक रेफरेंसेस, इसको देख लें। इस पर आप एक वीडियो देख लें, ये आपको इंटरनेट पर भी वैसे मिल जाती है। सेंट जॉन्स के अंदर, सेंट जॉन्स इसका कैपिटल है, और सेंट जॉन्स में आप समझ लें कि पूरे प्रोविंस की आधी पॉपुलेशन सेंट जॉन्स में रहती है और बाकी पूरे प्रोविंस में आधी पॉपुलेशन रहती है। टोटल पॉपुलेशन उनकी है 5,40,000 के करीब, ठीक है जी। इस तरह से आपने इमिग्रेशन सपोर्ट, ये मैं आपको दिखा चुका हूँ, रिसोर्सेज भी दिखा चुका हूँ, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस भी, इंफॉर्मेशन सेशन। अब इसको ज़रा देखें, इंफॉर्मेशन सेशन के अंदर इस वक्त ये देखें, हाउ टू, ये पहला है हाउ टू लिव वर्क एंड इमिग्रेट हियर, इंग्लिश के अंदर है ऑन डिमांड। यानी कि मैं इसको प्ले करूंगा तो अब आप इसको ज़रा देखेंगे, आपके पास सामने एक यूट्यूब की खातून गालिब आएंगी और वो आपको इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर देंगी। ये है वी फेयर वर्चुअल फेयर, ये जी, ठीक है जी। अभी ये हमें भी वीडियो के अंदर वीडियो दिखाना शुरू कर। Is everybody able to hear me clearly? If you can just type in the chat box, and Ismar, if you can give me a thumbs up, that would be great. Perfect. अच्छा, अब अगर आप थम्स अप करेंगे इनको या इनको कुछ लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि ये डिस्कशन कहीं ऑलरेडी हो चुकी हुई है। शायद 24 को अगर ये लाइव हुए तो आपके थम्स अप का और आपके क्वेश्चंस को ये आंसर कर सकते। देखें, अब ऑन डिमांड वीडियोस को आप जिस वक्त चाहें देख सकते हैं, ये कुछ अर्से तक आपके पास रहेंगी। अब मैं जाता हूँ माई जॉब्स के ऊपर। माई जॉब्स में जो मैंने जॉब्स खुद जाकर अप्लाई की हैं, क्योंकि अप्लाई करने के लिए अब आप सीवी पुटअप नहीं कर सकते। सीवी आपने जब प्रोफाइल अपलोड किया था तो पुटअप कर दिया गया था। क्लियर? ये देख लीजिए जी, मेरी ये अप्लाइड जॉब्स हैं, ये माई जॉब्स हैं, जिसमें गालिबन मेरा ख्याल है वही पड़ी हैं जो अप्लाइड जॉब्स वाली हैं। तो जो अप्लाइड जॉब्स हैं मेरी, वो ये 2 होंगी। एक मैंने पहले वीडियो बनाने से पहले पेंटर के लिए अप्लाई कर दिया था, और नंबर 2 मैंने वर्चुअल फिल्म में अप्लाई कर दिया है डिलीवरी ड्राइवर के लिए, ठीक है जी। ये इसका तरीका है। तो आपके 2 ही मसले हैं, या एडमिशन लेना है या आपने जॉब ढूंढनी है। तो ये इसका सारा तरीका है। उसके साथ साथ ये देखें, ये आपका अपना प्रोफाइल है। आप चाहें तो अपडेट पर पिक्चर कर दें, अपनी पिक्चर भी डाल दें, प्रोफाइल को एडिट कर दें। कोई हेल्प चाहिए इनसे, लेकिन हेल्प मिलने की उम्मीद ना रखिएगा। लॉग आउट की खैर है, लॉग आउट नहीं भी करेंगे, क्लिक करेंगे तो आप लॉग आउट हो जाएंगे, यानी कि इसको क्रॉस करेंगे पेज को तो ख़त्म हो गया सारा कुछ आपका। तो यही सब कुछ था। तो बाकी इसको खुद एक्सप्लोर करें। इसका इंटरफेस के लिए कभी इधर से आपको क्लिक करना पड़ेगा, ये आपके पास ऑप्शन आ जाएंगी कि आपने क्या क्या कुछ देखना है। या फिर जो सबसे पहले मैंने आपको दिखाया था, सबसे ऊपर जो था, ये इधर करके जो बना हुआ था वो आएगा, या नीचे जो टैब्स हैं वो आएंगे नजर। इन्हीं में से कोई चीज़ एक ऐसी नजर आएगी, और यही है सब कुछ इमिग्रेशन फेयर के बारे में। उसके अलावा अगर एम्प्लॉयर आपका सीवी शॉर्टलिस्ट करते हैं तो एम्प्लॉयर आपके साथ कांटेक्ट कर लेगा। अगर वो एम्प्लॉयर आपसे पैसे मांगे, एहतियात करें। पैसे आपसे जो एम्प्लॉयर मांगेगा वो फ्रॉडिया होगा, इसलिए कि एम्प्लॉयर कभी भी कनाडा के पैसे नहीं मांगते।
ठीक है, इसको हमेशा याद रखें। अगर आपने किसी को पैसे देकर सीवी बनवाया तो वो तो उसने अपने पैसे लिए हैं, लेकिन अगर आप खुद सीवी बनाने के काबिल थे तो कोई पैसा इसका नहीं है। इसका जब आपकी जॉब अल्लाह करे हो जाए, आप सबकी हो, जो भी सुन रहा है, तो आपने सिर्फ इमिग्रेशन वीज़ा अप्लाई करते हुए जो उसकी वीज़ा की फ़ीस $155 होती है, मेडिकल वगैरह पुलिस रिपोर्ट ये आपने जमा करवाना होता है, तो ये आपके खर्चे होंगे। अगर कोई एम्प्लॉयर कहे कि $29, $30, $100 मुझे दे दो, वो फ्रॉडिया है, उस फ्रॉड और बेईमानी से बच जाए।